Good morning, sir. Very good morning. How are you, student? I am fine, sir. And you? I am good. Sit down. Thank you, sir. So, student, today we will understand the poem "The Last Bargain," and it is very interesting poem "The Last Bargain." Okay. Okay, sir. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. बार्गेन क्या है? आपने देखा होगा मार्केट में जनरली जब हम जाते हैं तो वहाँ जो दो पार्टीज होती है, दो लोग होते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। एक तो शॉपकीपर हो, एग्जांपल ले लीजिए, और एक कस्टमर। बार्गेनिंग कहते हैं कि जिसमें दोनों को सेटिस्फेक्शन हो। जैसे कि नहीं, जैसे कोई प्रोडक्ट है तो वो बोलते हैं, कस्टमर बोलता है नहीं आप इतने प्राइस कर लीजिए इसका, मुझे इतने में ही चाहिए, वहाँ तो इतने का मिल रहा है, आप भी इतने का दीजिए। तो ये होती है बार्गेनिंग, ठीक है, एक डील होती है, समझौता होता है आपस में। तो बार्गेन इज एन एग्रीमेंट है, ये एक डील है जो दो पार्टीज़ के बीच में होती है। ये प्रॉमिस है जो दो पार्टीज़ के बीच में होती है, ये उनके लिए कुछ करने का। Someone is looking for work. Walking is to be hired. एक व्यक्ति है इस पोएम में जो वर्क की तलाश में है, काम चाहता है, ठीक है, वो चाहता है कि कोई उसे हायर करे, कोई उसे काम के लिए ले जाए, वो वर्क की तलाश में है। He strikes a bargain but thinks it worthless. He tries twice again but does not like either. Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before. What is the bargain and why is it the best? तो एक व्यक्ति है जो काम की तलाश में है। पहले किसी, इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइम डील होती है, तो ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, इसको समझ में नहीं आती है वो डील, ये सिर्फ समझ में नहीं आती है, पसंद नहीं आती है, तो वो डील फर्स्ट भी कैंसिल कर देता है। सेकंड डील किसी और के साथ होती है, वो भी कैंसिल कर देता है। पर जो लास्ट बार्गेन है, जो हमारा इस पोएम का नाम है द लास्ट बार्गेन, मतलब द थर्ड टाइम जब होती है बार्गेनिंग, तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो क्या है बार्गेनिंग, वही हम इसमें पढ़ेंगे। वो लास्ट वाली फाइनली बार्गेन क्या है और वो बेस्ट क्यों बताई है इस पोएम में, ये हम जानेंगे इस पोएम में। Come and hire me, I cried while in the morning. यहाँ पर एक जो नरेटर हैं, जो पोएट हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं एक मॉर्निंग में मैं जा रहा था और मैं इस तरीके से बोल रहा था कि मुझे काम चाहिए, कोई मुझे हायर करे, मैं काम चाहता हूँ। इस तरीके से वो बोलते हुए जा रहे थे, चिल्लाते हुए इस तरीके से जा रहे थे कि मुझे काम चाहिए है और कोई मुझे हायर कर ले, मैं काम की तलाश में। आई वॉज वॉकिंग ऑन स्टोन पेव्ड रोड, और वो वॉक कर रहे थे, जो मिट्टी पत्थर का जो रोड होता है, तो उस पर वो वॉक कर रहे थे। स्वॉर्ड in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. वहाँ पर क्या होता है, एक राजा आता है। राजा जो है वो अपने रथ पर सवार होकर के आते हैं और उनके हाथ में एक तलवार होती है। उस व्यक्ति का, जो वो व्यक्ति जो एम्प्लॉई है, जो काम की तलाश में है, उसका वो हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं मैं आपको हायर करूँगा, मैं आपको काम दूंगा, विद माई पावर, मैं अपनी शक्ति से आपको हायर करूँगा, मैं अपनी शक्ति के बल पर आपको क्या करूँगा, हायर करूँगा, आपको वर्क दूंगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। लेकिन क्या होता है, जो वो व्यक्ति है, जो एम्प्लॉई है, राजा की ताकत उसके सामने कोई मायने नहीं रखती है।
और एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, उसे उनकी डील पसंद नहीं आती है और उनकी जो राजा है, क्योंकि राजा जो होता है उसके पास शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, प्रेस तो प्रेस होता है, वो कुछ भी कर सकता है, तो इस तरीके से उन्हें उनकी डील समझ नहीं आई, उन्होंने उनको डिनाई कर दिया और राजा वापस अपने रथ पर चले गए। इन द हीट ऑफ मिडनाइट द हाउस स्टूड विद शट डोर्स, आई wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. क्या होता है, अब मिड डे दोपहर के समय में, अभी मॉर्निंग की बात थी, अब दोपहर के समय में एक बूढ़े व्यक्ति हैं, वो आते हैं जिनके पास क्या है, एक बैग है गोल्ड का जिसमें बहुत सारा गोल्ड है। He wondered and said, I will hire you with my money. वहाँ पे बूढ़े व्यक्ति आते हैं, ओल्ड मैन आते हैं, कुछ देर वो सोचते हैं, कुछ देर वो विचार करते हैं, उसके बाद वो क्या बोलते हैं, I will hire you with my money. मैं आपको हायर करूँगा, मैं आपको काम के लिए ले जाऊँगा with my money, मेरे मनी के साथ, मतलब उनके पास इतना जो गोल्ड है वो उसके बल पर उसको ले जाना चाहते हैं। He weighted his coin one by one, but I turned away. वो अपने कॉइन जो होते हैं, सोने के जो सिक्के हैं उनके बैग में, वो उसको गिनने लगते हैं। और जो दूसरी डील है, ये दूसरी डील होती है, ये भी उन्हें पसंद नहीं आती है, नरेटर को ये भी पसंद दूसरी डील भी नहीं आती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। It was evening. The garden was all aflower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. शाम को क्या होता है, The garden was all aflower. शाम में एक गार्डन होता है जिसमें बहुत सारे फ्लावर होते हैं। The fair maid came out and said, एक बहुत सुंदर सी मेड आती है, मेड जो उस बगीचे की देखभाल जो करती है, तो वो आती है, बहुत सुंदर सी मेड आती है और बोलती है, I will hire you with a smile. मैं आपको हायर करूँगी with a smile, स्माइल के साथ। Her smile paled and melted into tears. उसकी जो स्माइल थी कुछ समय बाद आंसुओं में बदल गई। And she went back alone into the dark. और क्या हुआ, उसके बाद उसकी जो स्माइल थी वो भी आंसुओं में बदल गई। जो मेड थी, बहुत खूबसूरत मेड थी, वो बोल रही थी कि मैं आपको अपनी स्माइल से हायर करूँगी। कुछ देर बाद उसके जो स्माइल थी वो आंसुओं में चेंज हो गई और एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और उसके बाद वो भी वहाँ से चली गई। अब उसके लिए जो आशा थी बिल्कुल वो निराश हो गए थे। कौन, जो नरेटर हैं वो बिल्कुल निराश हो गए, जो वर्क की तलाश में है वो बिल्कुल अब उनके पास होपलेस हो रहे हो कि पता नहीं उन्हें वर्क मिलेगा जिस तरीके से वो वर्क चाहते हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा। द सन glistened on the sand and the sea waves broke way wildly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward that bargain struck in child's play made me a fireman. थर्ड टाइम क्या होता है, सूरज की जो किरणें हैं वो एकदम लाइट पड़ रही होती है, ठीक है, मिट्टी पर एकदम लाइट पड़ रही होती है और जो सी की वेव्स हैं, जो समुद्र की वेव्स हैं, जो लहरें हैं, वो ऐसा लग रहा है अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर देंगी, बाउंड्री तोड़ करके आ जाएगी। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स, और वहाँ पर एक बच्चा होता है जो शंख से खेल रहा होता है। He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. वो अपना जो बच्चा होता है वो सर अपना ऊपर करता है और ऐसे देखता है, नरेटर बोल रहे हैं कि ऐसे देखता है, ऐसा लगता है कि मानो ये
ये मुझे जानता है। From henceforward that bargain struck in child's play made me a free man. और खेल ही खेल में, खेलते ही वो जो बच्चा होता है वो बोलता है I hire you with nothing. मैं आपको हायर करूँगा बिना कुछ दिए, मैं आपको हायर करूँगा बिना कुछ दिए, मैं आपसे काम भी करवाऊँगा और मैं आपको कुछ भी नहीं दूँगा। From henceforward that bargain struck in child play made me a free man. तो नरेटर बोल रहे हैं कि जो बच्चे ने जो खेलते खेलते ये बात बोल दी, तो इससे वो क्या हो गए, made me a free man, उन्हें वो फ्री हो गए। फ्री का मतलब वो उनके पास फ्रीडम लगी उन्हें यहाँ पर। तो इस पोएम में हमें ये बताया गया है, फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था, फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था कि जो राजा थे वो अपने रथ पर आए थे, वो अपनी शक्ति के बल पर उन्हें काम करवाना चाहते थे कि वो कह सकते थे कि मेरे पास ताकत थी इसलिए मैंने आप काम कर रहे हो यहाँ पर। सेकंड, दूसरी टाइम्स क्या जो डील की हुई, वो एक ओल्ड मैन वहाँ पर थे जो अपने रुपए के वेल्थ के बल पर, पैसे के बल पर उनसे काम करवाना चाहते थे, तो उन्होंने वो भी डील कैंसिल कर दी थी। थर्ड टाइम एक बच्चा है जो कि वो उनसे बोल रहा है कि मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा लेकिन मैं आपसे काम करवाऊंगा, लेकिन उसकी बच्चे की बातों से उन्हें कुछ वो फ्रीडम मिली, उन्हें कुछ आज़ादी सी महसूस हुई। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या चाहते हैं, हम फ्रीडम ही तो चाहते हैं। हम कहीं भी वर्क करें या हम कोई काम करें तो हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हम पर कोई प्रेशर हो या किसी तरीके का कोई दबाव हो हम पर, है ना। हम चाहते हैं कि हमें फ्रीडम मिले, हम बिल्कुल फ्री होकर के अपना वर्क करें। तो ऐसे ही हम यहाँ पर पोएट हैं, तो पोएट यहाँ पर क्या ढूंढ रहे थे, फाइंड कर रहे थे, फ्रीडम फाइंड कर रहे थे, फ्रीडम फाइंड कर रहे थे, जो कि यहाँ पर उन्हें थर्ड टाइम जो डील हुई उनकी, उन्हें इस बच्चे से उन्हें फ्रीडम मिली। ओके ओके सर। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। Yes, हैव यू sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, थैंक यू क्लास। Welcome, sir.